बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं ये छोटा सा बेबी ड्रेस जो है वो मैं रेडी करूँगी। तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का ये मैं फ़्रॉक रेडी करूँगी। आपने बहुत सारी देखी होंगी कि क्रश फैब्रिक जो है उसके साथ नीचे वाला घेर तो फ़्रॉक का बनाया जाता है, लेकिन ऊपर वाली पेटी मैंने जो है वो बनी हुई नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये इसकी क्रश जो फैब्रिक है उसकी पेटी बनाती हूँ। और ये नीचे वाला जो कतान सिलक है मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। मैंने उसके ऊपर अपनी फ्रॉक की जो ऊपर वाली कुर्ती होती है उसकी मैंने कटिंग इस तरह से कर ली है। और उसकी कटिंग करने के बाद मैंने इसको नीचे वाला जो क्रश फैब्रिक आप देख रहे हैं उसके ऊपर मैंने इस तरह से पिन अप करके इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। पहले आपने सादा कतान सिलक या आपने नीचे जो भी फैब्रिक अटैच करना है उसके ऊपर अपनी फ्रॉक की जो कुर्ती है वो वाली कटिंग उसकी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपने क्रश फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग लगा के ये वाली फ्रॉक जो है वो रेडी करनी है। ये देखें इसकी एक साइड इस तरह से अटैच हो चुकी है। अब इसकी नेक की भी इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा नेक जो है वो भी कटिंग हो चुका है। तो व्यूअर्स सेम इसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड जो है वो भी इस तरह से ही रखनी है इसके साथ, और पिन अप करके इसकी साइडों से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इसको सारी को इस तरह से टांके सुई के साथ इस तरह से बड़े बड़े टांके लगा के इसको कच्चा कर लेना है, क्योंकि मशीन के साथ सिलाई लगाते हुए ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसको पहले हम सुई के साथ इस तरह से कच्चा कर लेंगे सारा। तो ये आप देखते जाएं मैं किस तरीके से इसको कच्चा करके मुकम्मल कर लेती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको इस तरह से टांके लगा के सारा फाइनल इसको इस तरह से कर लिया है। इसी तरीके से मैंने इसकी फ्रंट साइड भी कर ली है और बैक साइड दोनों से हमने कर लिया है। अब बैक साइड पे हमने यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर लेना है। ये देखें इस तरह से 3 इंच का मार्क करेंगे, फिर इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो ये वाले इस तरह से बेबी फ्रॉक जो हैं वो आप किसी भी पार्टी या फिर शादी वगैरह के फंक्शन के लिए आप अपने घर में खुद अपनी बच्चियों के लिए रेडी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही इस रेडीमेड नज़र आएंगे। बाद में देखने में मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है फ्रॉक की वो भी मैं शेयर कर दूँगी। तो ये देखें मैं नीचे वाला घेर इस तरह से इसका पहले माप कर लेती हूँ कितना एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक है हमारा, उसको हमने किस तरह से कवर करना है। तो ये भी आप देख सकते हैं टोटल इसकी 17 इंच तकरीबन लेंथ है, लेकिन मैंने इसकी तैयार जो है वो नीचे वाला घेर की 15 इंच रखना है तैयार इसको। तकरीबन ये 25 से 26 इंच की लेंथ जो है वो आपकी फ्रॉक की रेडी हो जाएगी। आप इससे एक्स्ट्रा रखना चाहें तो वो भी आप अपने बच्चों के हिसाब से अंदाजे के साथ रख सकते हैं। अब हमने बॉक्स प्लेट इसके ऊपर किस तरह से डालने हैं, हमने दूसरा हैंड जो चुनट होती है वो भी नहीं डालनी और सिलाई वाली चुनट भी नहीं डालनी। मैंने इसके ऊपर बॉक्स प्लेट डालने हैं, जिसके साथ हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आएगी। ऊपर वाले फैब्रिक को मैं अलग से डालूंगी, नीचे वाले फैब्रिक को मैं अलग से डालूंगी। तो ये देखें मैंने निशान आपके सामने लगाए थे जहाँ जहाँ मैंने कट लगाए हैं। और ये मेरा 1.5 इंच का स्केल है। हमने 1.5 इंच दोनों तरफ से जब एक बॉक्स प्लेट के अंदर जाएगा तो तकरीबन ये टोटल जो है वो एक बॉक्स प्लेट के अंदर जब इस अपनी कट की दोनों साइडों से जब 1.5 इंच में सिलाई लगाऊंगी तो टोटल जो है वो 3 इंच इस सिलाई के अंदर हमारा बॉक्स प्लेट जो है उसके अंदर चला जाएगा 3 इंच। तो ये हमने 5 डाल लेने हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये देखें मैंने लाइनें लगा ली हैं। अब आपके सामने मैं इसके बॉक्स प्लेट जो है वो डाल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने इसके बैक नेक जो है वो रेडी कर लेना है। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि हमारी आज का फ्रॉक की जो डिज़ाइनिंग है वो आपको कैसी लगी है। अब इस कट के अंदर से हमने अपनी सिलाई को बचाते हुए यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से कट करने के बाद जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसके नीचे लगाया उसको ऊपर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। लेकिन ये सिलाई को रेशमी फैब्रिक है तो आप इसको मज़ीद पक्का कर लिया करें, क्योंकि ये सिलाइयाँ निकली हुई बाद में जल्दी कवर नहीं होती। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई पहले से ही लगा ली है। अब इस फैब्रिक को हमने अपने राउंड साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हैंड स्टिच करूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा के इसको कवर कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से नीचे से इसको कट कर देते हैं।
अब इसके बॉक्स प्लेट जो है वो मैंने डाल लेने हैं जहाँ जहाँ मैंने कट लगाए थे, और कट के इर्द गिर्द दोनों तरफ से 1.5 इंच जो मैंने लाइनिंग लगाई थी, क्योंकि ये बड़े टांके के साथ मैंने निशान लगाए थे। बड़े टांके के साथ सॉरी ये सिलाई लगा लेनी है हमने तकरीबन 1.5-2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, जो कि हमने बॉक्स प्लेट डालने के बाद इसको प्रेस करके अच्छी तरह से हमने ये वाली सिलाइयाँ जो हैं वो निकाल देनी है। अगर आप पिन अप करके इसको फिर भी बॉक्स प्लेट डालते हैं तो वो भी बेहतर है, लेकिन ये बिल्कुल अपनी नई बहनों के लिए को मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से हमने अपने इस फैब्रिक के ऊपर 5 बॉक्स प्लेट जो हैं वो डाल लेने हैं। तो वो डालने के बाद उनको हमने सीधा करके प्रेस कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने 5 बॉक्स प्लेट इस तरह से डाल लिए हैं, और नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर मैं सेम इसी तरीके से मैंने 3 बॉक्स प्लेट नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर डाल लिए हैं, ये देखें, और इनको प्रेस करके सीधा करके इसके साथ अटैच भी इस तरह से कर लेना है। अब इन दोनों वाले जो घेर हैं फ्रॉक के हमारे जो मैंने रेडी कर लिए हैं, अब दोनों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये इस तरह से अटैच करने के बाद इन दोनों को फिर हमने अपनी फ्रॉक की जो ऊपर वाली कुर्ती होती है उसके साथ मैंने उसके अटैच कर लेना है। तो ये देखें मेरे 5 इस तरह से जो बॉक्स प्लेट डल चुके हैं। अब इसको इस तरह से इसके साथ रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको कवर कर देंगे। तो किसी भी शादी ब्याह या फिर पार्टी के मौका पे आप इस तरह से अपनी बच्ची के लिए खुद फ्रॉक जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये नीचे वाला फैब्रिक जो है, ऊपर वाला जो फ्रॉक का कुर्ती का फैब्रिक है वो क्रश है, और नीचे वाला जो है वो ऑर्गेन्जा मैंने लगाया है। तो ये देखें इस तरह से दोनों ये अटैच हो चुके हैं। अब इसकी पेटी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से लेस रखेंगे। ये चौड़ी वाली मैंने लेस ली है, तकरीबन 1 इंच या 1 इंच थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी ये चौड़ी लेस। तो ये मेरे यहाँ पे रख के इस तरह से इसकी सिलाई लगा के ये लेस मैंने यहाँ पे स्टिच कर देनी है। अब इसी तरीके से मैंने अपनी ये मशीन की सिलाई जो है वो लेस की दूसरी तरफ भी यहाँ पे लगा देनी है। तो ये देखें मैंने इस तरह से लेस जो है वो इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब एक्स्ट्रा लेस जो है वो कट करके निकाल देते हैं यहाँ से। अब अपनी फ्रॉक की जो फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से आस्तीन की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। व्यूअर्स इसी तरीके से मैंने अपनी बैक साइड जो है वो भी जॉइंट कर ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों को मैं इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। तो वो जॉइंट करने के बाद अब हमने इसका बाजू किस तरीके से रेडी करना है। बाजू की मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिएगा। सबसे पहले बाजू का जो फ्रंट से आगे से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और फिर बाद में इसको ऊपर ऑर्गेन्जा वाले बाजू के साथ अटैच करके इसके भी नीचे भी लाइनिंग लगा लूँगी। अब इसी तरीके से अपने दूसरे बाजू का भी फ्रंट जो है किनारा इसका इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अपने बाजू की दोनों जो फ्रंट की किनारी हैं वो मैंने फोल्ड कर ली हैं इस तरह से। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे एक सिलाई लगाते हुए। ये सिलाई मैं बड़ा टांगा करके लगा रही हूँ, बाद में अगर आप चाहें तो इस सिलाई को निकाल भी सकते हैं।
तो ये देखिए बाजू का भी हमने इस तरह से नीचे इसके लाइनिंग अटैच कर ली है। अब हमने अपनी फ्रॉक के नीचे जो है वो मशीन के सिंगल पाँव पहले हमने यहाँ पे लगा लेना है। वो लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक डोरी वाली पाइपिंग जो है वो बाजारी मैंने ली है। यहाँ पे मैं रखूँगी, इस तरह से रखूँगी और इसको स्टिच करती जाऊँगी इसके किनारे किनारे के साथ। और ये पाइपिंग नीचे लगाने के बाद मैंने वही वाली लेस जो मैंने पेटी के ऊपर लगाई है वही वाली लेस मैंने यहाँ पे भी स्टिच कर लेनी है। और उसके बाद मैंने अपने बाजू जो हैं वो भी सेम इसी तरीके से मैंने रेडी कर लेने हैं। ये देखिए अब पाइपिंग को अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लेस रखेंगे और लेस के दोनों किनारियों के ऊपर हमने सिलाई लगा के इसको भी कवर कर लेना है। हमारी पाइपिंग भी इसके साथ ही स्टिच हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ अभी फ्रंट रेडी कर रही हूँ। बैक साइड पे मैंने इसके खाली सिर्फ पाइपिंग कर ली है। फ्रंट साइड पे मैंने पाइपिंग और लेस दोनों को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे हमने अपना बाजू जो है वो बिल्कुल दरमियान में जो मेरा निशान है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। दोनों साइडों पे अपने बाजू जो है बराबर स्टिच कर लेना है। तो बाजू स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों बाजू जो है वो इस तरह से अटैच कर लिए हैं और बाजू की जो फ्रंट पे पाइपिंग और लेस थी वो भी मैंने लगा ली है। उसके बाद अब हमने इसका नेक रेडी कर लेना है। तो नेक को रेडी हमने किस तरीके से करना है, ये मैंने उरेप पट्टी ली है। उरेप पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी तकरीबन कटिंग किया है और उसको अच्छे तरीके से डबल करके मैंने प्रेस कर लिया है। और ये मैंने उल्टी साइड पे रखनी है। उल्टी साइड पे रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे किनारे किनारे पे स्टिच करते जाना है। हल्का हल्का सा हम अपने फ्रॉक को भी घुमाते जाएंगे अपने नेक के हिसाब से। और उसकी किनारे के ऊपर हमने अपनी उरेप पट्टी जो मैंने तैयार की है उसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो बाद में इसको हमने सीधी तरफ को पलट के उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो हमारा नेक बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए वीवर्स मेरी इस तरह से जो उरेप पट्टी है वो तकरीबन इसके ऊपर स्टिच होने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है और अपनी फ्रॉक के हिसाब से इसके ऊपर रखेंगे, बाकी उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ को मोड़ देंगे। तो ये देखें ये हमारी सिलाई जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने अपने नेक के अंदर सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा लेने हैं और बाद में इसको हमने सीधी तरफ को पलट के यहाँ किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो आप देखिएगा इस तरह से नेक की फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। आप भी लाजमी रेडी कीजिएगा इस तरह से अपने बच्चों के लिए बेबी फ्रॉक। इसके अलावा भी व्यूअर्स मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे बेबी फ्रॉक जो हैं वो लगाए हुए हैं, आप जो कि देख सकते हैं। मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई डिज़ाइन जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स मेरी ये वाली सिलाई जो है ये भी कंप्लीट होने वाली है। ये देखें मैंने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए यूँ अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे बाद में टिच बटन लगा लेंगे। तो व्यूअर इसके बाद मैंने अपनी फिटिंग की इसकी सिलाई लगा लेनी है। आप भी अपने बेबी के हिसाब से फिटिंग वाली सिलाई जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं, जो कि मैंने एक साइड पे लगा ली है और दूसरी साइड पे आपके सामने फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो इस सिलाई के बाद मेरा फ्रॉक जो है वो फाइनल रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हमने इस सिलाई को डबल कर लेना है और एक्स्ट्रा जो पाइपिंग की पट्टी थी वो हमने कट करके निकाल दी है।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रॉक जो है वो रेडी कर लिया है मुकम्मल। आप इसका नेक भी देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लटकन भी इस खुद लगा लिए हैं सुई धागे की मदद के साथ। मोती मैंने ला के रखे हुए थे और ये मैंने पजामा भी इसके साथ अटैच कर इसके साथ का सिलाई कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। आर्गेन्जा जो थोड़ी सी बची थी तो मैंने उसको इसके पांचों पे अटैच कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।